अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो करंट इश्यूज़ चल रहे हों मैं उस पर आपको उसके नॉलेज आपको दूँ। जिस तरह से आजकल आपने देखा है स्मोक कितनी ज़्यादा हो गई है, स्पेशली जो पाकिस्तान में आप देख रहे हैं हालात, स्कूल जाते हुए बच्चे उनके लिए बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं और टर्शरी केयर जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो सब भरते जा रहे हैं। रेस्पिरेटरी जो जितने भी इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। स्पेशली जो ओल्डर एज में लोग हैं और जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मसले पाए जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आपसे स्मोक के बारे में डिस्कस किया जाए। उसकी मैं तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगी। मेनली स्मोक होती क्या है, प्लूटेंट है, कंपोनेंट्स इसके क्या हैं, इसके डिफरेंसेस देखेंगे, टाइप्स देखेंगे और हम किस तरह से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और जिस तरह से हम जो डेली रूटीन में बाहर निकल रहे हैं उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इससे अपने आप को बचा सकें। और लास्ट में मेनली जो इस कंडीशन में इसका क्या क्योर है, क्या किया जाए तो ये स्मोक ख़त्म हो सकती है। तो सबसे पहले स्मोक देखा जाए तो 1900 में सबसे पहले इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था स्मोक का। ये एक एयर पोल्यूशन है जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोक। ठीक है, अब स्मोक क्या होती है, जितने भी हमारे पास कोई भी जिस तरह से कोई भी गार्बेज चीज़ें हम जला देते हैं, ठीक है, उससे हंड्रेड्स ऑफ केमिकल्स निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। ठीक है, जिसमें कार्बन, टार, ऑयल और ऐश जो होते हैं सिर्फ ये विजिबल होते हैं। यही स्मोक जब फोक के साथ मिलती है, और फोक क्या होता है कि फोग होती है वाटर ड्रॉपलेट्स जो कि एयर के अंदर होते हैं। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर हमारे पास स्मोक बनती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी कम हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ मसले आ रहे हैं और रेस्पिरेटरी इश्यूज़ तो मैंने जो आपको बताया वो तो बहुत ही कॉमन है। अब अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो इसकी मेनली 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है फोटोकेमिकल या जिसको लॉस एंजलिस स्मोक भी कहते हैं। ये जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं उनकी एग्जॉस्ट से निकलती है। मेनली जब ये एग्जॉस्ट से निकलेगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और जो फोटोलाइसिस बाय द अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स में। अब ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं मेनली ये अब इशू क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाकर और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो है सल्फरस, जिसको हम लंदन स्मोक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सल्फर ऑक्साइड्स की। ठीक है, और इस सल्फर ये आ कहाँ से रहा होता है कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली जो कोल हमारे पास कोयला होता है ये वहाँ से आती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फरस, या जिसको लंदन स्मोक कहा जाता है। तो मेनली हमारे पास 2 टाइप की फोक की टाइप्स आ जाती हैं, फोटोकेमिकल और सल्फरस। ठीक है, ये बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को भी पता होना चाहिए। किसी ने अगर डिफरेंट इंटरव्यूज़ देने हैं तो आपको ये बेसिक नॉलेज है, क्योंकि ये आजकल का करंट इशू है, तो आपको ये नॉलेज पता होना चाहिए। फिर अगर हम देखें कि हम अपनी जो एयर क्वालिटी है जो कि बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है, और पाकिस्तान तो अगर 2022 में देखा जाए तो 3rd नंबर पर था पोल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, पुअर एयर क्वालिटी के हिसाब से। तो हम किस तरह से अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं और अपने लिए भी बेहतरी ला सकते हैं। एक तो ये कि जो गाड़ियां हैं उनको कम से कम ड्राइव किया जाए। अब जाहिर सी बात है गवर्नमेंट तो छुट्टी दे रही है, फ्राइडे की भी दे रही है, सैटरडे भी ऑफ दे रही है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट पिकनिक प्लान कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हमें समझना चाहिए कि ये हमारी बेहतरी के लिए वो दे रहे हैं, हमें घरों तक महदूद रहना चाहिए। जितनी कम हो सके हम गाड़ियाँ यूज़ करें और साइकिलों का जो यूज़ है वो बेहतर करना चाहिए। इलेक्ट्रिक जो हैं व्हीकल्स उन पे हमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। ट्रीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा लगाने चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। इसी तरह जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनकी भी केयर और मेंटेनेंस होनी चाहिए, यानी कि उनकी भी इंजन बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ताकि जो पुअर जो डिफरेंट जो हैज़र्डस केमिकल्स हैं और जो इन द फॉर्म ऑफ गैसेस वो ना रिलीज़ हों और हमारी एयर क्वालिटी इम्प्रूव रहे। ठीक है, तो इसके अलावा आपने जो मेनली हमारा इसका जो फाइनल जो ट्रीटमेंट है मेनली किस तरह से ठीक किया जा सकता है, जिस तरह से हमारे वज़ीर आला ये सब कोशिश भी कर रहे हैं, इसमें मेनली आर्टिफिशियल रेन का बहुत रोल आता है। अगर हम आर्टिफिशियल रेन बनाने में कामयाब हो गए तो जितने भी ये पार्टिकल्स हैं, ये जो जितने भी हैज़र्डस पार्टिकल्स हैं एयर में, उन सबको डिस्पर्स किया जा सकेगा। तो इसलिए आर्टिफिशियल रेन पे काम तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस पे कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसलिए अभी तक कंफर्म नहीं है कि हम इसमें पाकिस्तान कामयाब होता है या नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये है कि हमने जब भी बाहर निकलना हो तो हमें चाहिए अपने बच्चों को और ख़ुद भी
मास्क पहन के निकलें, ठीक है। और जितना कम हम अपना एक्सपोजर बाहर से कर सकें उतना हमें कम करना चाहिए ताकि हम इससे बच सकें, क्योंकि आप घर बैठे तो नहीं पता चलता, लेकिन हॉस्पिटल्स में अगर जाकर आप देखें तो इनके काफ़ी ज़्यादा केसेस आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे ने हर वक्त सांस लेना है, ठीक है। तो इसलिए हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में, हमें नॉलेज भी कंप्लीट होना चाहिए और हम अपने आप को कम से कम बाहर की तरफ एक्सपोज करें और घरों में रहें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।